गुड मॉर्निंग। फिर प्रॉब्लम ये है कि एसजीएक्स निफ्टी 95 पॉइंट्स डाउन है मेरे ख्याल से अभी। लेकिन हम ट्रेड कर नहीं सकते उसमें, हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो ट्रेड कर नहीं सकते, वरना एक बहुत क्लियर ट्रेड था। एक्चुअली काफ़ी वेरिएशन है यहाँ पर। अभी 68 पॉइंट दिखा रहा है, कुछ देर पहले मैं देख रहा था 95 पॉइंट्स डाउन है। तो एक आज जो है एक ग्लोबल वरी वर्सेस लोकल चीयर बेसिकली आज उसकी मार्केट है। ग्लोबल वरी क्योंकि कल यूएस मार्केट में काफ़ी आपने नेगेटिविटी देखी है, और खासतौर से नैस्डैक में उसकी हम बात करेंगे क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल जो है, स्पेशली जो सबसे बड़ा स्टेट है गुजरात, वो एग्जैक्टली जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसी के साथ, तो वो एक अच्छा इंडिकेशन है। तो एक तरीके से बैलेंस आउट कर रहे हैं चीज़ें। और कल ऑफकोर्स वो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो उस पर भी हम क्लियरली एक नज़र रखने वाले हैं। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यू है। अच्छा, आज एक जो इंपॉर्टेंट क्यू है मेरे ख्याल से जिस पर मार्केट लैच ऑन कर सकता है आशीष, वो है चाइना में आज अच्छी खासी डिक्लाइन आप देख रहे हैं चाइनीज मार्केट में। एक एल्गो ट्रेड नॉर्मली प्ले होती है, पिछले कई दिनों में मैंने देखा है। जब चीन ऊपर होता है तो हम थोड़ा नीचे आते हैं, और जब चीन नीचे होता है तो हमारी मार्केट थोड़ा ऊपर आती है। वो एक फंड फ्लोज का डायरेक्ट इंपैक्ट होता है वहां पर, तो वो एक क्लियर कट एक इंडिकेटर होगा। एक और चीज, बैंक निफ्टी जो है, ये कॉल हमने कल ली थी। कल जिस तरीके से मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया था, एक अभी तक ट्रेंड था कि निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा था बैंक निफ्टी से। कल वो पहला दिन था जब बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और एक अच्छे खासे लेवल के ऊपर बंद हुआ। अब मुझे लग रहा है कि यहां से बैंक निफ्टी जो है वो आउट परफॉर्म करेगा वर्सेस निफ्टी। और आज फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उस पर ध्यान रखिए। तो बहुत चीजें आज डिस्कस करने के लिए अगले 1.5-2 घंटे में। बहुत सारी चीजें हैं, इंटरेस्टिंग दिन, बढ़िया सेटअप बनता हुआ। डिटेल में चर्चा होगी ये सब क्यूज जो अभी मेंशन हुए हैं, लेकिन शुरुआत मुनाफे की तैयारी की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल बाजारों के सेंटीमेंट आज सुबह कमजोर, एशिया में नरमी, एसजीएक्स निफ्टी नीचे, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। उधर कल ब्याज दरों पर फिर चिंता बढ़ने से करीब 500 पॉइंट फिसला डाउ जोन्स, नैस्डैक भी 2% गिरा। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में तेज बढ़ोतरी जारी रहने की आशंका से क्रूड फिसला, भाव $3 गिरकर $83 प्रति बैरल के करीब। ओएमसी, पेंट और एविएशन शेयरों में दिख सकता है एक्शन। गुजरात में फिर मोदी मैजिक, लगातार 7वीं बार बन सकती है बीजेपी की सरकार। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को 120 से ज्यादा सीटें। कांग्रेस को भारी नुकसान, नहीं चली आम आदमी पार्टी की झाड़ू, लेकिन हिमाचल में कड़ी टक्कर की उम्मीद। और सीएनबीसी आवाज की एमपीसी में एक्सपर्ट्स की राय, आरबीआई कल ब्याज दरों में 25 से 35 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा सकता है ब्याज। ओके, ये 35 वाला एंगल जो अभी रिसेंटली आया, एक्चुअली पहले तो 25-50 यही सब चलता था। 35 वाला ऑफलेट नया तड़का है ये थोड़ा सा। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा पॉलिसी की मीटिंग, और एक जिस एनवायरनमेंट में हम हैं उसमें ये वाली पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एक्चुअली। और कल उस पर पूरी हम चर्चा भी करेंगे, अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये एक जो मेरे ख्याल से एक ओवर आर्चिंग थीम रहेगी मार्केट के लिए। शायद उसके लिए आज थोड़ा सा और हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन इन जनरल एक चीज मैंने नोटिस करी है ऑफ लेट, स्पेशली इस डिस्पेंसेशन के अंडर, आरबीआई कोई बहुत ज्यादा मार्केट को निराश नहीं करता है। तो इस तरीके से कोई बहुत ज्यादा आकर काफी बैलेंस होता है ये वाला आरबीआई जो है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मार्केट उस पर भी फोकस करेगा। और ओवरऑल तो है आज, जैसे मैं कह रहा हूँ, पहला घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल वर्सेस ग्लोबल की उसका। ये बात सही है, शक्तिकांता दास साहब ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं करते मार्केट्स को। तो खैर, पॉलिसी में क्या हो सकता है उस पर आगे आएंगे, लौट के आएंगे।